बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमारे हमसाया मुल्क ईरान में काफ़ी 2-3 वीक से जंग जारी है और जिसमें ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये जंग क्यों की गई है? ये जंग तो हो रही है, लेकिन इसके मकसद क्या है? इनका एक ही मकसद था कि इसराइल, जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है। ये ग्रेटर इसराइल का मतलब ये है कि जो नेबरिंग मुसलमान कंट्री है, जो सारे मुसलमान, तकरीबन सारे मुसलमान कंट्री हैं, उन पे इसराइल का कब्ज़ा। इसराइल एक यहूदी कंट्री है, लेकिन इस मुल्क पे जो इसके करते धरते हैं वो ज़ायनिस्ट है। ये कि भी यहूदियों की एक किस्म है। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं कि जैसे आप समझ लें कि वहाबी और दूसरे शिया, कि इनमें एक फ़र्क है। एक जो वहाबी है उन्हें हार्डलाइनर कहा जाता है ना, तो इस तरह के वो जो ज़ायनिस्ट है वो इस तरह के है। वो मुसलमानों से शदीद नफ़रत करते हैं। आप देखें, उन्होंने ईरान से पहले उन्होंने इराक़ पे, सीरिया पे, मिस्र पे और बहुत सारे जो उनके ममालिक उनके इर्द गिर्द थे, उन सब पे उन्होंने हमले किए। एक बार नहीं किए, 2 बार नहीं किए, बार बार करते जा रहे हैं। और उन्हें उनकी जो मिलिट्री है उन्हें तबाह कर दिया। उनके जो उनका जो सारा सिस्टम तकरीबन है गवर्नमेंट का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। और इस हालत में ये है कि वो ये ज़ायनिस्ट के सामने खड़े ना हो सके। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं ईरान में, अभी ये उनका काफ़ी ज़्यादा पुराना, तकरीबन ये जो बीबी नेतन्याहू, इसका तकरीबन 40 साल से ये कह रहा था कि ईरान को डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन अभी ये टाइम आ गया है, ईरान को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप देखें कि उनके ऊपर बहुत भारी भारी जो बम फेंके जा रहे हैं। तो इसका जब यही है इसका ये जो मकसद था कि जो सारे मुसलमान इस्लामी ममालिक है उन पे कंट्रोल, फुली तौर पे कंट्रोल कर दिया। इनमें एक दो ईरान था, वो तो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उनकी बात नहीं मान रहा था। तो अभी उन्होंने उस पर हमले वगैरह शुरू कर दिया, जिसकी बैकिंग अमेरिका कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि जितनी भी मिडल ईस्ट में वॉर है, जितनी भी हुई है, उन सब में अमेरिका इन्वॉल्व रहा है। वो क्यों रहा है इन्वॉल्व? क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये ज़ायनिस्ट